उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि बीजेपी के नेता और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपने पुराने तेवर में लौटने वाले हैं। अगर उनका पुराना तेवर लौटा तो सबसे ज़्यादा दिक्कत सीएम योगी आदित्यनाथ के गुट को होने वाली है। और सीएम योगी आदित्यनाथ के गुट में ये हलचल भी तेज हो गई है। जो उनके करीबी मंत्री हैं, जो उनके करीबी विधायक हैं, जो उनके करीबी नेता हैं, उनमें हलचल तेज हो गई है, क्योंकि यूपी की राजनीति एक बार फिर से करवट लेने वाली है। क्योंकि अब 2022 का वो माहौल नहीं रहा जो 2017 में था। अब आला कमान भी 2022 और 2024 के परिणामों के बाद अब ये देखने लगा है कि 2027 और 2029 की डगर बड़ी मुश्किल है। अगर केशव प्रसाद मौर्य अपने पुराने तेवर में नहीं लौटे तो मामला शुरू होता है 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद से। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है। इससे पहले हुए 2017 का चुनाव केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और बीजेपी यूपी के इतिहास में पहली बार बड़े बहुमत के साथ 309 से 312 के आसपास विधानसभा से उसके विधायक चुनकर पहुंचे थे और रिकॉर्ड बहुमत के साथ सत्ता में बीजेपी लौटी थी। इसकी जो प्रशंसा हुई, जो भूरी भूरी प्रशंसा हुई है, जिनके कंधों पर ताज सजने वाला था, वो थे केशव प्रसाद मौर्य। लेकिन दुर्भाग्यवश केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम बन के रह गए और नया चेहरा जो निकल कर सामने आया वो गोरखपुर पिठाजीत के मठाधीश जो हैं, जो वहाँ के मठ के जो मेन हैं, वो निकल के आए गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ। अब वो योगी आदित्यनाथ 2022 तक अपनी एक ऐसी छवि गढ़े कि उनकी छवि पर ही 2022 का चुनाव हुआ। क्योंकि डिप्टी सीएम बनने के बाद केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर जो भूपेंद्र चौधरी हैं उनको बनाया गया, चौधरी साहब को बनाया गया। उसके बाद से वो अभी तक थे। लेकिन अब फिर से एक सुगबुगाहट तेज हो गई है कि अब फिर से यूपी के प्रदेश अध्यक्ष की कमान केशव प्रसाद मौर्य संभालेंगे। इसके पीछे 3-4 वजहें हैं। जो 4-5 वजहें हैं उनको हम एक एक करके समझते हैं। 2022 में बीजेपी जीती, लेकिन 2017 के अंतर से कम में जीती। जो 2017 का में पूर्ण बहुमत के साथ 2022 में भी पूर्ण बहुमत आया, लेकिन सीटों का कम हो गया। उसके पीछे वजह बताई गई कि जो पिछड़ा वोट बैंक है, कोयरी, कुर्मी, निषाद, राजभर, वो छिटक गया। इसके पीछे वजह बताई गई कि राजभर की योगी से नहीं बनती। केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी में 36 का आंकड़ा है। इस प्रकार की तमाम खबरें राजनीतिक गलियारों में टहली, जिसके बाद से ये हुआ कि आला कमान को इंटरफेरेंस करना पड़ा। क्योंकि 2022 में जब सिराथू विधानसभा सीट से विधानसभा का चुनाव हारे पल्लवी पटेल के सामने केशव प्रसाद मौर्य, तो हुआ कि अब इनकी राजनीतिक पारी का एंड है। लेकिन उन्होंने फिर से संभालते हुए आला कमान, दिल्ली में बैठा आला कमान, उनको डिप्टी सीएम बना दिया। उसके बाद से हल्ला हुआ कि ये तो स्टूल वाले मंत्री हैं। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि नेता सदन, जो विधानसभा में नेता सदन होता है, वो मुख्यमंत्री होते हैं और सीएम योगी सदन के नेता थे। विधान परिषद में सीएम योगी ने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने करीबी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को विधान परिषद का नेता बना दिया। आला कमान ने फिर इस पर इंटरफेरेंस किया और उनको, स्वतंत्र देव सिंह को हटा के केशव प्रसाद मौर्य को विधान परिषद में नेता बनाया गया। अब धीरे धीरे टसन शुरू हो गई। टसन शुरू होते होते 2024 का चुनाव आया। 2024 के चुनाव में सीधे झटका आला कमान को लगा और यूपी से लोकसभा की सीटें कम हुई, जिसका पूरा ठिकरा सीएम योगी आदित्यनाथ पर फोड़ा गया। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ के गुट ने एक खबर फैलाई कि जो टिकट का बंटवारा हुआ योगी आदित्यनाथ से कंसल्ट करके नहीं हुआ, वो सीधे दिल्ली से किया गया टिकट का बंटवारा। उसके बाद से खबरें चली कि योगी आदित्यनाथ 2024 लोकसभा के चुनाव के बाद से हटा दिए जाएंगे, 25 में हटा दिए जाएंगे, 26 में हटा दिए जाएंगे। तमाम प्रकार की ऐसी खबरें चली। लेकिन उन खबरों पर हमेशा बीजेपी आला कमान विराम लगाता रहा। लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें स्पष्ट होना शुरू हो गई हैं। जैसे जैसे सीएम योगी का कद घटाया जा रहा है और जैसे जैसे केशव प्रसाद मौर्य का कद बढ़ाया जा रहा है, उससे साफ नज़र आ रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य अपने पुराने तेवर में लौट रहे हैं और उनको आशीर्वाद मिला है बीजेपी आला कमान यानी दिल्ली में बैठे 2 लोगों से। अब इसके पीछे वजह क्या है?
पहली वजह कि 15 जून को जो पुलिस भर्ती हुई थी उसकी प्रशस्ति पत्र बांटा गया था, उसके ज्वाइनिंग के लिए उनको पत्र बांटे गए थे। उसमें गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे। उस आयोजन में, उस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने एक शब्द कहा कि मेरे मित्र, मेरे सबसे करीबी मित्र केशव प्रसाद मौर्य को संबोधित किया उन्होंने करीबी मित्र से। उसके बाद से एक हवा राजनीतिक गलियारों में फैली कि कुछ परिवर्तन होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। तो सीएम योगी के गुट में हलचल तेज हो गई। उसके बाद राजनीतिक गलियारों में खबर धीरे धीरे फैली। लेकिन उसके बाद से सीधे आता है 8 जुलाई। 8 जुलाई को केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हैं। मुलाकात क्या हुई, क्या नहीं हुई, लेकिन उसके एक दिन बाद 9 जुलाई को वो सीधे मिलते हैं किससे? राजनाथ सिंह से, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से। कहा जाता है कि केंद्रीय नेतृत्व जो है वो यूपी में राजनाथ सिंह से बिना कंसल्ट किए हुए कुछ परिवर्तन नहीं करता है। इसलिए केशव प्रसाद मौर्य जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह से 8 जुलाई को मिले, उसके एक दिन बाद वो आशीर्वाद लेने पहुंच गए राजनाथ सिंह से। उसके 2 दिन बाद 11 जुलाई को आशीर्वाद लेने आनंदीबेन पटेल से। आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं। उसके बाद से चर्चाएं तेज हो गईं कि यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है और यूपी में केशव प्रसाद मौर्य की एंट्री पुराने तेवर में होने वाली है। लेकिन अभी पसोपेश में बीजेपी फंसी है कि पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा कर दी जाए या पहले यूपी के अध्यक्ष की घोषणा की जाए। इसीलिए ये घोषणा अभी नहीं हो पा रही है। चूँकि केशव प्रसाद के मौर्य की ताकत बढ़ाने के लिए ये किया गया है कि जो 2027 का विधानसभा चुनाव होगा, जो 2026 में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, उसमें केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में चुनाव होगा और जो टिकट का बंटवारा होगा इसमें हस्तक्षेप यही होगा। क्योंकि 2022 में ही बता दिया था आलाकमान ने कि जो सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य दोनों समान नेता है, कोई अपने आप को बड़ा और छोटा ना देख के आके। जब उन्होंने विधान परिषद में स्वतंत्र देव सिंह को योगी आदित्यनाथ ने नेता सदन बनाया, उसके बाद से तुरंत आलाकमान ने हस्तक्षेप करते हुए केशव प्रसाद मौर्य को बना दिया विधान परिषद में। तब वो संकेत गया कि कोई यहाँ बड़ा छोटा नहीं है, केशव प्रसाद मौर्य भी उतनी ही बराबरी और सीएम योगी दोनों का कद बराबर है। उसके बाद से एक और खेला होता है। ओपी राजभर जो भटक के 2022 में अखिलेश यादव के पास छिटक के गए थे, दारा सिंह चौहान जो छिटक के अखिलेश यादव के साथ गए थे। आरोप लगा कि योगी आदित्यनाथ से नाराज हैं, इसलिए वो छिटक के समाजवादी पार्टी के खेमे में चले गए हैं। जिसका नतीजा हुआ कि पूर्वांचल में गाजीपुर, आजमगढ़ में एक भी सीट बीजेपी की नहीं आई। बलिया में सिर्फ 2 सीटों पर सिमट कर रह गई और बलिया में भी उसके 2 मंत्री चुनाव हार गए, एक विधायक चुनाव हार गए, संजय यादव वो भी चुनाव हार गए, उपेंद्र तिवारी वो भी चुनाव हार गए, शुक्ला जी वो भी चुनाव हार गए। तो ये स्थिति हुई पूर्वांचल की स्थिति। उसके बाद आलाकमान ने फिर से ओपी राजभर की एंट्री कराई। उन ओपी राजभर की जो कहा करते थे ये 2022 के चुनाव में कि योगी आदित्यनाथ जहाँ से जिस मठ से आए हैं 2022 के चुनाव में हम उसी मठ पर भेज देंगे। इतना बड़ा क्लैश हुआ। उसके बाद भी योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट में उनकी वापसी कराई गई। ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान दोनों की वापसी हुई। उसके बाद से हुआ ये कि हल्ला उठने लगा कि योगी आदित्यनाथ को कमज़ोर करने की कोशिश है। अब ये कोशिश धीरे धीरे दिखनी भी लगी है, क्योंकि बीच में एक और मसाला मिला। जो सीएम योगी कभी ओपी राजभर को फूटे आंख नहीं सुहाते थे, वो ओपी राजभर बहुत करीबी बन गए योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ ने अपना एजेंडा शुरू कर दिया। राजनीतिक गलियारों में हुआ कि वो सीधे आलाकमान को चुनौती देने लगे। लेकिन अब वही ओपी राजभर से आज केशव प्रसाद मौर्य जाके मिले हैं और उन्होंने पोस्ट किया है कि हम आज ओम प्रकाश राजभर सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर से सुखद मुलाकात हुई। यानी कि अब ओपी राजभर भी केशव प्रसाद मौर्य के साथ हैं। अब पड़ गए हैं योगी आदित्यनाथ अकेले और केशव प्रसाद मौर्य को पुराने तेवर में प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इसके बीच एक और मामला हुआ है वाराणसी में, जहां राजभर बनाम क्षत्रिय वोट बैंक हो, क्षत्रियों का दोनों का क्लैश हो गया है। राजभर एक तरफ 2 परिवार लड़े, एक क्षत्रिय एक राजभर परिवार। राजभर के नेता सुभाषपा ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर के साथ खड़े हैं। क्षत्रियों का पूरा संगठन क्षत्रियों के साथ खड़ा है। बहुत बड़ा क्लैश हुआ। इसमें आरोप लगा, योगी आदित्यनाथ का एक बैकसेट रहा कि उन पे आरोप लगा कि एक जातिवादी नेता है।
विपक्षी पार्टियां भी लगाईं और उनके अंदर काम करने वाले कई कैबिनेट मिनिस्टरों ने अंदर खाने से आरोप लगाया कि ये जातिवादी नेता हैं योगी आदित्यनाथ और अपने जाति के लोगों को बढ़ा रहे हैं और दूसरे पार्टियों से अपने जाति के लोगों को ये वापस ला रहे हैं। और ये सबसे बड़ा सेटबैक हुआ। उसके बाद कई मीडिया रिपोर्ट्स और कई जो स्वतंत्र पत्रकार हैं उन्होंने एक चिट्ठी एक फर्रा तैयार किया जिसमें बताया गया कि कितने क्षत्रिय थानों में एसएचओ हैं, कितने क्षत्रिय एसपी हैं, कितने डीएम हैं और कितने वाइस चांसलर हैं, वीसी हैं, कहाँ कहाँ क्षत्रियों को नियुक्त किया गया है। सारी चीज़ें अखिलेश यादव खुद कहे कि जो यादव आयोग कहते थे आज कहाँ हैं, जो क्षत्रिय हर जगह क्षत्रिय बैठे हैं। ये सेटबैक था। यानी कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ का कद धीरे धीरे एक एक स्टेप से आला कमान काट रहा है और केशव प्रसाद मौर्य का कद धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो ये संकेत है कि 2027 का जो चुनाव होगा, जो 2027 की जंग होगी, वो केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में लड़ी जाएगी। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।